मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे ब्रह्मांड आज तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूं। तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां मुझे मालूम है। अब तुम्हें जो आज राह दिखाऊंगा, उसके बाद तुम्हें अपने जीवन में चल रही सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। तो तुम याद रखना कि मुझे सुनकर अनदेखा मत करना। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत आंसू बहाए हैं तथा बहुत दुखों और पीड़ाओं का सामना किया है, लेकिन मैं तुम्हारी मां तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। तुम अपने सारे दुख और पीड़ाओं को मुझे दे दो। तुम्हारे जीवन के वह लोग जो लगातार तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करते, जो तुम्हें हर पल घृणा की नजर से देखते हैं तथा जो हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें हर पल अंदर से कमजोर करने की हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आज मैं तुम्हें उनका सत्य बताऊंगा, उनके राज आज मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरी बातों को तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि यह वही लोग हैं जो तुम्हारे अपने हैं। और यह ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह तुम्हारा जानना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हें मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा और जो भी मैं तुमसे कहूंगा उसे समझना होगा। तभी तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह क्यों हो रहा है और तुम्हारे अपने ही तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में यह जो लोग हैं, जिसमें कुछ तुम्हारे अपने तो कुछ पराए हैं, लेकिन यह जो भी है ये तुम्हें नीचा दिखाते हैं और तुम उनसे दुखी हो जाते हो। इसके पीछे का कारण तुम्हारा जानना बेहद आवश्यक है। यह लोग जो तुम्हें इतना नीचा दिखाते हैं, जो तुम्हारे अपने होकर भी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, वह सब इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसे लोग स्वयं अंदर से बहुत कमजोर होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर आत्मविश्वास की कमी है। यह लोग स्वयं तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें नीचा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास करने में लगे रहते हैं। ये तुमसे जलते हैं कि तुम अपने जीवन में इतनी कामयाबी कैसे हासिल कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम हमेशा दुखी रहते हो। इन लोगों की बातों को सुनकर यह लोग केवल तुम्हारी उन्नति से डरते हैं, और जब तुम ऐसे दुखी होते हो तो तुम पर हमेशा हंसते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे अंदर की आत्मशक्ति को देखकर घबराते हैं। वह तुम्हारे आत्मविश्वास को देखकर तुमसे जलते हैं तथा तुमसे डरते हैं कि तुम इतने आत्मविश्वासी किस प्रकार से हो, और इसीलिए यह तुम्हें हर पल अपमानित करते रहते हैं तथा तुम्हें नीचा दिखाते हैं, जिसके चलते तुम उनकी बातों में आकर हार मान जाओ तथा अपने लक्ष्य से भटक जाओ, जो इनका उद्देश्य केवल तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करना है। और जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उस रास्ते से तुम पीछे हट जाओ। यही इनकी मंशा है। लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करना चाहते हो। अब तुम ही निश्चय करो कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि ऐसे लोग तो तुम्हें हर पर मिलेंगे। आज के इस कलयुग में कोई तुम्हारी खुशी को देखकर खुश नहीं होगा, वह तुम्हें दुख में देखकर अवश्य खुश होगा। मेरे बच्चे, आज का मनुष्य लोगों के दुख में ही अपना सुख ढूंढता है। अब फैसला तुम्हारा है कि ऐसे भयभीत लोगों से डर के तुम्हें अपने जीवन में हार माननी है तथा जैसा वह चाहते हैं उसी प्रकार करना है, या फिर ऐसे लोगों को अनदेखा करके अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है और हर वह मुकाम हासिल करना है जिसके लिए तुम दिन रात मेहनत करते हो। मेरे बच्चे, मैं कभी भी यह नहीं चाहती कि तुम ऐसे लोगों से डरो जो खुद अपने जीवन में दूसरों से डरते हैं या उनके विचारों से खुद को परेशान करो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य केवल और केवल अपने उज्जवल भविष्य को बनाना है। यदि तुम इन कायर लोगों से डरने लगोगे या उनकी बातों से स्वयं के साथ बुरा करने लगोगे तो तुम एक कमजोर इंसान कहलाओगे। तुम अपने आप को इस संघर्ष में अकेला मत समझो। मैं तुम्हारी मां हूं जो हर पल तुम्हारे साथ हूं। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है, केवल तुम आगे बढ़ते जाओ। बाकी सब कुछ अपनी मां पर छोड़ दो। मेरे क्रोध की अग्नि से ही ऐसे लोगों के बुरे इरादे नष्ट हो जाएंगे तथा वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की कोई बुराई हावी नहीं हो सकेगी। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी प्रार्थनाएं जो तुम दिन रात करते हो वह व्यर्थ नहीं जाएंगे और तुम जीवन में सफलता की चरम सीमा पर पहुंच जाओगे। अपने माता पर पूर्ण विश्वास रखो। तुम जिस राह पर चल रहे हो बस उसी राह पर चलते रहो। तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम चाहते हो। यह मेरा वचन है। तुमने जो मार्ग चुना है वह बिल्कुल सही मार्ग चुना है। तुम केवल आत्मविश्वास के साथ इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहो और अपने हर एक सपने को पूर्ण करो जो तुमने अपने परिवार
और अपने लिए देखे हैं। मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा, हर किसी परिस्थिति में, हर किसी मोड़ पर। केवल तुम मेरा ध्यान करते रहना और अपनी मां को हमेशा अपने हृदय में रखना। मेरा काम तो बुराई का नाश करना है। फिर तुम यह कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारे जीवन में जो बुराइयां हैं वह खत्म नहीं होंगी? बस अपनी मां को एक बार सच्चे दिल से याद करो, तुम्हारे जीवन की सारी बुराइयां पल भर में ही खत्म हो जाएंगी। मेरे क्रोध के आगे किसी प्रकार का छल, कपट, दोष, विश्वासघात कुछ भी अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते। तुम सदा खुश रहना, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। ब्रह्मांड तुम्हें एक बात बताने के लिए आज इस धरती लोक पर आने के लिए विवश हो चुका हूं। मैं तुमसे कुछ बात जानना चाहता हूं, जिसके लिए तुम्हें आज मेरे संदेश को अंत तक सुनना होगा, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। और यदि तुमने मेरे संदेश को नहीं सुना तो तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए आज मुझे अवश्य सुनना। तुमने मुझे जीवन में कई बार अनदेखा किया है, लेकिन आज मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे अनदेखा करो। इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियों का समाधान आज मेरे पास है। बस तुम्हें मुझे कुछ समय देना है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मुझे अपना आज समय दोगे। तुम्हारे समय से मैं तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियों को समाप्त कर दूंगा। तुम मेरे उन सबसे प्रिय भक्तों में से एक, जो मुझे सबसे प्रिय हो। मैं तुम्हारे ब्रह्मांड, मेरी अनुमति से ही हर काम होता है। मैं संसार के प्रत्येक कण में हूं। मैं तुम्हारे भीतर भी हूं और बाहर भी हूं। मैं इस जगत में हर स्थान पर हूं जहां पर इंसान नहीं पहुंच सकता। लेकिन तुम्हारी भक्ति ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गई हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्त से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूं और अब मैं तुम्हें सारी खुशियां देना चाहता हूं। लेकिन तुम्हें छोटी सी परीक्षा में सफल होना है। तुम चाहे किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें हमेशा मुझे याद करना है। और आज तुम्हारी जो परीक्षा मैं तुमसे लूंगी, उस परीक्षा में तुम सफल अवश्य होगे, क्योंकि मेरे बच्चे, परीक्षा से ही संसार का चक्र है। जो इंसान पर में सफल होते हैं वह हमेशा आगे बढ़ते हैं। कुछ परीक्षा संसार तुमसे लेती है और कुछ परीक्षा मैं स्वयं लेने आता हूं। मेरे बच्चे, परीक्षा का सीधा सा अर्थ है हमारे जीवन में एक नया मोड़ आना। यदि परीक्षा तुमसे ना ली जाए तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमेशा याद रखना, दूसरों का बुरा करने से कभी किसी का अच्छा नहीं हुआ है। और यह बात तुम भी जानते हो कि बुराई कभी किसी को विजय नहीं दिला सकती है। किसी का बुरा करके तुम यदि आज खुश हो भी जाते हो तो कल एक ऐसा पल आएगा जब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास होगा। लेकिन तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा और तुमने जो गलती की है उस गलती का समाधान भी तुम्हें नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में गलतियां करने से बचो। यदि तुमने गलती कर भी ली है तो सबके लिए माफी मांग लो। जिस प्रकार मेरे अनेकों रूप हैं, लेकिन उन रूपों में से एक रूप मेरा न्याय करने का भी है तथा दूसरा रूप मेरा रौद्र रूप है। उसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी दो प्रकार के मनुष्य हैं। एक तुम्हारे अंदर वह मनुष्य जो सदा अच्छाई की राह पर चलता है और दूसरों का भला सोचता है। उसी प्रकार दूसरा मनुष्य तुम्हारे अंदर वह रौद्र रूप है जो यदि गलत होते हुए देख लो तो तुम उन चीजों को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने भीतर के हर रूप को अच्छाई के मार्ग पर लेकर जाना तुम्हारा कर्तव्य है। कभी अपने अंदर शैतान का रूप मत लेकर आना, अन्यथा तुम केवल दूसरों का बुरा ही करते रहोगे। मनुष्य अपने कर्मों की करनी भरता है। वह जैसे कर्म करता है उसका परिणाम वैसा ही होता है। लेकिन ईश्वर सदा अपने बच्चों को हर गलत मार्ग पर जाने के लिए रोकते हैं। जो बच्चा उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है वह बुरे कर्मों से बचता है। अगर जो बच्चा अपने ईश्वर की बातों को ना मानकर स्वयं के मन की करता है, बेशक कुछ समय के लिए खुश हो जाता है, लेकिन आने वाले समय में जीवन भर रोता है। हर इंसान का मन होता है कि वह अपने जीवन में सब कुछ हासिल करे, अपने जीवन में अपने प्रेम को पाए, अपने माता पिता के सारे दुखों को दूर करें। लेकिन वह सब करने के लिए वह कभी भी कठिन परिश्रम नहीं करता। केवल एक बार प्रयास करने के बाद यदि उसे लगता है कि सफल हो जाएगा और फिर वह ऐसा सफल नहीं हो पाता तो प्रयास करना छोड़ देता है। तुम्हारे जीवन में जल्दी खुशियां आने वाली हैं और यह केवल इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, जिन कारणों से तुम्हें उनका फल प्राप्त हो रहा है। लेकिन मैं तुम्हें अब आगे के लिए जो बातें बताऊंगी उसे अपने जीवन में मैं हमेशा याद रखना
जाने अनजाने में कभी तुम किसी का दिल मत दुखाना। यदि तुम्हें किसी का सहारा बनकर किसी को पकड़कर चलने की आदत है, तो आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि संसार में जब तुम बेज रहोगे तो कोई भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में हमेशा अकेले चलने की आदत डालो। किसी से सहारा मांगने की कोशिश मत करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो निश्चित ही लोग तुम्हें अपनी नजरों से तुम्हें देखेंगे, क्योंकि जब इंसान यह समझ लेता है कि कोई आगे बढ़ना चाहता है और उसे सहारे की जरूरत है, तो संसार में बहुत कम लोग ही तुम्हें कभी सहारा देंगे। वह सहारा देने की बजाय बेसहारा छोड़कर चले जाए। वह तुम्हें दुखी देखकर बहुत ही मुस्कुराएंगे, क्योंकि वह तुमसे यही उम्मीद करते हैं। ऐसे लोग तुम पर बहुत हंसेंगे और मन ही मन बहुत खुश होंगे, वह यह सोचकर कि तुम बहुत दुखी रह रहे हो। मेरे बच्चे, संसार का यह नियम है, सामने वाले को दुखी देखकर इस संसार का हर व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है। जिसकी जिंदगी में जितनी परेशानी क्यों ना चल रही हो, अगर तुम स्वयं को बलवान बना लोगे, खुद के अंदर ताकत पैदा कर लोगे हर चीज से लड़ने की तथा आगे बढ़ाने की, तो हिम्मत तुम्हारे अंदर स्वयं ही आ जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी भी इंसान से सहारा लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अब तुम खुद ही यह निर्णय कर लो कि कल जब तुम सुबह उठोगे तो सबसे पहले तुम कौन सा काका करना चाहोगे। उसी समय तुम्हें अपने दिल में एक दृढ़ संकल्प लेना है कि मैं जो भी काम करूंगा वह मैं अपने बल पर ही करूंगा। मैं किसी से कोई सहायता नहीं लूंगा और ना ही मैं किसी का सहारा बनूंगा और ना ही मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता है। तुम मेरे बच्चे, निश्चय ही तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारे दिल से लिया गया हर एक निर्णय तुम्हें एक मजबूत इंसान बनाएगा। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी शक्ति है। तुम्हें अपने मन में अपने विश्वास की शक्ति को जागना होगा। तुम्हें कभी भी कमजोर नहीं पड़ना है। तुम्हें किसी के सामने अपने अंदर की ताकत को बाहर आने नहीं देना होगा और ना ही अपने डर को अपने हृदय पर हावी होने देना है कि केवल तुम अपनी हिम्मत को अपने हृदय पर हावी मत होने देना। तुम्हें लगातार हर रोज प्रातःकाल उठकर प्रार्थना करनी है और तुम्हें प्रातःकाल उठते ही बोलना है कि मैं संसार का हर काम कर सकता हूं जो कोई भी कर सकता है। मैं कमजोर व्यक्ति नहीं हूं। मेरे साथ तो भगवान की दिव्य शक्तियां हैं। मेरी माता ने मुझे अनंत शक्तियां दी हैं। मेरी माता की शक्ति मेरे साथ है, वह मेरी रक्षा करेंगी। मैं एक बलवान इंसान हूं, मैं कमजोर नहीं हूं। मेरा साथ मेरे ईश्वर दे रहे हैं। अब मुझे किसी से सहारा मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मुझ में कमी होगी वह मुझे मेरी ब्रह्मांड देगा। जब भी मुझे मदद की आवश्यकता होगी, मेरी ब्रह्मांड खुद मेरे पास आकर मेरी मदद करेगा। अब मुझे संकल्प लेना है कि मैं जो भी संकल्प लूं, मैं जो भी ईश्वर से मांगूं, वैसा मुझे समय पर प्राप्त हो। मैं अगर हाथ फैलाऊं तो केवल अपनी माता के सामने, किसी और के सामने नहीं। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम संकल्प लेना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा। प्रकृति में विराजमान शक्ति तुम्हारी सहायता करने लगेगी और इस तरह सहायता करें कि खुद ब खुद एक ऐसा चक्र बन जाएगा जिसमें रहते हुए तुम सुरक्षित रहोगे। यदि जीवन में कोई अच्छाई की राह पर चलने का मार्ग दिखाए और तुम फिर भी उस राह पर ना चलो, तो तुम स्वयं समझ जाना कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम उसको पाना नहीं चाहते और अपनी मर्जी से स्वयं के जीवन को चलाना चाहते हो। लेकिन एक बात याद रखना, यदि तुम्हें गलत और सही का ज्ञान नहीं है तो तुम हमेशा ही परेशान और दुखी रहोगे। तुमने हमेशा मेरी भक्ति करके मुझे खुश किया है और अब मैं तुम्हें जीवन के सारे सुख दूंगा, जिन्हें पाने के बाद तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होगी। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि जीवन में सुख पाने के लिए बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मेरा विश्वास मानो आज तुम्हारे सभी दुख समाप्त होकर सुख में परिवर्तित हो जाएंगे। मेरे बच्चे, प्रकृति का नियम यह है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने भीतर की ताकत को पहचान कर अपने कार्य को करने लगे तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले मनुष्य को खुद को तनाव मुक्त करना होगा, क्योंकि तनाव में किसी प्रकार का कार्य करना असफलता का चयन है। मेरे द्वारा बताई गई बातों को यदि तुमने भली प्रकार से मान लिया तो तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त होगी। मैं चाहती हूं कि तुम गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करो। ऐसे लोगों की सहायता करो जिन्होंने बहुत दिन से भोजन को ग्रहण नहीं किया है, जिनके पास अपना तन ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं है।
तुम्हें सबसे पहले उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अपनी आत्मा को जगाओ। चुने हुए लोगों, ब्रह्मांड धन नहीं भेजता है, यह जांचता है कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं। पहले यह कल्पना करें कि लॉटरी जीतने वाले 95% लोग 5 साल के भीतर दिवालिया हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अचानक धन आपके बैंक खाते को अपग्रेड नहीं करता है। यह आपकी मानसिकता, आदतों और रिश्तों को सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखता है। सच्चाई यह है कि बहुतायत के लिए चुना जाना भाग्य के बारे में नहीं है, यह तैयारी के बारे में है। लेकिन यहां एक बात है कि धन कभी भी विनम्रता से दस्तक नहीं देता है। यह 2 बजे रात को एक बिन बुलाए मेहमान की तरह घुस आता है और आपकी दुनिया को उल्टा कर देता है। जबकि आप पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या आप वाकई सोचते हैं कि आप मेरे लिए तैयार थे? यदि आप चुने हुए लोगों में से हैं और मुझ पर विश्वास करें तो आप जानेंगे कि यह सिर्फ डॉलर या शून्य के बारे में नहीं है। यह किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में विकसित होने के बारे में है जो सब कुछ संभाल सकता है। अधिक पैसा, अधिक समस्याएं वास्तव में इसका मतलब है। और यदि ऐसा है, वाक्यांश ने आपको भयभीत नहीं किया, बधाई हो। आप उन कुछ लोगों में से एक हो सकते हैं जो सफल होने के लिए किस्मत में है। इसलिए तैयार हो जाइए। धन बस यूं ही नहीं आ रहा है, यह हॉलीवुड के एक्शन दृश्य की तरह नाटकीय रूप से प्रवेश करने वाला है। रेडी, ऑनर, नॉट हियर इट कम्स। नंबर 1, आपकी सफलता असहज हो सकता है। धन नहीं है हमेशा लाल कालीन के साथ पहुंचे, यह अक्सर अराजकता के रूप में प्रच्छन्न होता है। आपकी सफलता से पहले का समय गंदा, भारी या यहां तक कि दर्दनाक लग सकता है। यह एक संयोग नहीं है, यह एक परीक्षा है। अचानक धन, चाहे आप कितना भी लालसा करें, यह आपको बदलने के लिए मजबूर करता है। और चलो ईमानदार रहें, परिवर्तन हमेशा सहज नहीं होता। अपने जीवन में अब भी जो आदतें, लोग और दिनचर्या हैं, उनके बारे में सोचें। उनमें से कुछ अगले स्तर तक आपके साथ नहीं आ सकते। आप जो असुविधा महसूस कर रहे हैं वह सिर्फ आकस्मिक नहीं है, यह जीवन है जो आपको किसी ऐसे व्यक्ति में बदल रहा है जो आपके लिए सबसे अच्छा है। आने वाली चीजों की भयावहता को संभाल सकते हैं। विकास शायद ही कभी उस समय अच्छा लगता है, लेकिन यह हमेशा आवश्यक होता है। जब पैसा आपके जीवन में अचानक प्रवेश करता है तो यह सिर्फ अच्छे हिस्सों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाता है, यह उन क्षेत्रों पर एक चमकदार स्पॉटलाइट चमकाता है जिन्हें आप अनुशासन की कमी के कारण नजरअंदाज करते रहे हैं। अब अचानक धन मिलने से यह उजागर हो जाएगा कि यदि आपके विषाक्त संबंध हैं तो दांव और अधिक बढ़ जाएंगे। यदि आप अनिर्णायक हैं तो त्वरित निर्णयों का दबाव आपको पंगु बना सकता है। अराजकता से पहले धन आपको दंडित करने के लिए नहीं है, यह आपको तैयार करने के लिए है। लोग अक्सर हार मान लेते हैं। इस चरण में वे इसलिए संघर्ष करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि संघर्ष का मतलब है कि वे असफल हो रहे हैं। यह सब कुछ बदलने से पहले का अंतिम चरण है। लेकिन बात यह है, यह लोगों के आपके प्रति दृष्टिकोण को बदल देता है और यहीं से चीजें जटिल हो जाती हैं। कुछ लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, यहां तक कि आपकी सफलता से मोहित हो जाएंगे। अन्य लोग उसी कारण से आपसे नाराज हो सकते हैं। सच्चाई यह है कि आप उन लोगों को आकर्षित करना शुरू कर देंगे जिन्हें संभालने के लिए आप भावनात्मक या मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं। ऐसे लोग होंगे जो आपकी तरक्की के लिए वास्तविक उत्साह के साथ आएंगे, लेकिन अवसरवादी भी होंगे। कुछ लोग चापलूसी के साथ अपने इरादों को छिपाएंगे, जबकि अन्य आपको यह विश्वास दिलाने के लिए दोषी महसूस करेंगे कि आप उनके ऋणी हैं। कुछ ऐसा है जिसमें अंतर बताना हमेशा आसान नहीं होता, खासकर तब जब आप अपनी नई वास्तविकता के साथ समायोजन कर रहे हों। इसके अलावा जो लोग आपको धनवान बनने से पहले से जानते थे, वे शायद उस तरह से प्रतिक्रिया न करें जैसी आप अपेक्षा करते हैं। जो मित्र आपका साथ तब देते थे जब आपके पास कुछ नहीं था, वे अचानक आपकी सफलता से खतरा महसूस कर सकते हैं। वे सवाल कर सकते हैं कि क्या आप बदल गए हैं, या इससे भी बदतर, क्या आप उन्हें पीछे छोड़ देंगे। जिन रिश्तों के बारे में आपने सोचा था कि वे अडिग हैं, वे तनावपूर्ण हो सकते हैं, न कि आपने जो किया है उसके कारण, बल्कि इसलिए कि आपकी सफलता उनकी असुरक्षाओं को उजागर करती है। यह ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में लोग आपको चेतावनी देते हैं, लेकिन यह सच है। जितना अधिक आप आगे बढ़ेंगे, उतना ही अधिक आपको एहसास होगा कि हर कोई ऐसा नहीं है। आपके लिए खुश था, और यह हमेशा दुर्भावनापूर्ण नहीं होता है।
कभी कभी यह सिर्फ डर या ईर्ष्या होती है। वे नहीं जानते कि प्रबंधन कैसे करें। कुंजी विवेक सीखना है। अचानक धन की आवश्यकता होती है कि आप अपनी ऊर्जा की रक्षा अपने धन की तरह ही करें। हर कोई आप तक पहुंच का हकदार नहीं है, चाहे आप कितने भी हों। आपको अपनी सीमाओं को फिर से परिभाषित करना होगा और समझना होगा कि कुछ कनेक्शन खोना कुछ बड़ा पाने का हिस्सा है। यह आसान नहीं है, लेकिन यह आवश्यक है। धन सिर्फ अवसर नहीं लाता है, यह सबक भी लाता है। और पहला यह है कि सभी कंपनी एक साथ नहीं होती है। अच्छी कंपनी नंबर 3, धन के बारे में आपकी सच्ची धारणाओं को उजागर करता है। धन सिर्फ आपकी परिस्थितियों को नहीं बदलता है, यह इस बात को और स्पष्ट करता है कि आप कौन हैं और आप क्या मानते हैं।